दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आज हमारे देश में वो हुआ है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, ना हमारे देश में हुआ होगा, ना किसी और देश में हुआ होगा, कि हमारी सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना नहीं बल्कि चुनाव जीतना है। यही हुआ है और ये सुनकर आप दंग भी रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब फोन लगा के ये कहा कि उसके प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, उस ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री से बात करना है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या जवाब आता है कि आपका संदेश पहुंचा देंगे, अभी प्रधानमंत्री बंगाल में व्यस्त हैं। ये हालत है आज बीजेपी सरकार की और लोगों का गुस्सा इसकी वजह से जम के फूट रहा है। जो देखने को मिला है अमित शाह जी की सभा में, जिसका क्या हश्र किया है लोगों ने, वो मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज 24 ने लिखा है, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के चलते सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को किया फोन। पीएमओ अधिकारी ने कहा, ये सुनिएगा गौर से, पीएमओ अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में हैं, आपका संदेश उन तक पहुंचाया जाएगा। ये वही हालत नहीं हो गई है कि नीरव बंसी बजाता हुआ देखा गया वहां पर, जब पूरा का पूरा उसका जो राज था, वो जो देश था, वो जल रहा था। जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहे थे। कि ये वो मिसाल इस पे आज सटीक नहीं बैठती है इस किस्से के ऊपर कि क्या जवाब आता है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन की कमी के चलते पीएम मोदी को करते हैं फोन, तो पीएमओ अधिकारी कहते हैं, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में हैं, आपका संदेश उन तक पहुंचाया जाएगा। इतना गुस्से में लोग इस सब के चलते हैं कि आज हमारे देश में जब एक साल में लोगों की जानों को बचाया जा सकता था, तो पूरे साल को चुनाव प्रचार प्रसार में लगा दिया बीजेपी सरकार ने, कि सत्ता भी उनकी पूरी बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आज जब हालात भयावह होते जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है बीजेपी सरकार की कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। तो लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा है कि लोगों ने पूरा गुस्सा अमित शाह जी की कृष्णानगर में होने वाली सभा पे निकाल दिया। एक लोकल न्यूज चैनल ने उस खबर को दिखाया भी है बंगाल के, कि कैसे कृष्णानगर की जो बंगाल की सभा थी अमित शाह जी की, जिसको बताया जा रहा है कि रोड शो बड़ा अच्छा था, वो हकीकत में वहां की सभा कितनी बड़ी फेल थी, फ्लॉप थी, वो आप खुद देख लीजिए। बांग्ला में है, समझ में लेकिन आएगा आपको। एक मैदान दिखाएंगे जहां सभा अमित शाह जी की होनी थी, होनी है, हो रही है, जो भी कह लीजिए, वहां पर किस तरह से पूरा मैदान खाली पड़ा है और लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया है। देखिए, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার সভাতে ভিড় নেই, নির্বাচন চলছে, এই মুহূর্তে দফায় দফায় সভা করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই জায়গায় সভা হচ্ছে কৃষ্ণনগরে। তবে কৃষ্ণনগরের এই সভা স্বাভাবিকভাবেই ফ্লপ শো বলা যেতেই পারে, কারণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সভায় মানুষের সমাগম একেবারেই নেই। কৃষ্ণনগরের এই ছবি আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন। বিজেপির প্রার্থীর হয়ে সভা করতে এসেছিলেন কৃষ্ণনগরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কিন্তু তার সভার আগে এই ছবি, কার্যত ফাঁকা মাঠ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা, তার সভাতেই কিন্তু ফাঁকা ময়দানের ছবি। এই মুহূর্তে সেই ফাঁকা ময়দানের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভা, সেই সভাতে মানুষের সমাগম একেবারেই নেই। इन्होंने लिखा भी है, भाजपा का खेल खत्म, अमित शाह का कृष्णानगर शो फ्लॉप, लोगों को नहीं किया भर्ती, यही कारण है सारी की सारी चीजें आगे हैं। और यही नहीं है, बीजेपी सरकार पे इस बार एक और आरोप लगा है कि उन्होंने किस तरह से केंद्रीय पुलिस बल का दुरुपयोग किया है। ये निरंतर आरोप बंगाल में लग रहा है। शुरू में आरोप लगा कि बीजेपी के लिए वोट देने का कह रहा है पुलिस बल जो वहां है, केंद्रीय पुलिस बल जो रिजर्व फोर्सेस होती हैं सेंटर की, जो अमित शाह जी की मिनिस्ट्री में आती हैं, उन पे आपने देखा ही कभी आरोप लगा कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं, कभी कहते हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए। ये सारी चीजें थी। आज फिर एबीपी बांग्ला ने दिखाया है कि कैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस जो है, जो अमित शाह जी के मंत्रालय से आती हैं, उन्होंने लोगों के ऊपर फायरिंग करी है वहां पर, और किस तरह से वहां गोली के निशान भी हैं। और एबीपी बांग्ला का रिपोर्टर वो दिखा भी रहा है और लोग बता भी रहे हैं, देख लीजिए। এখানটা যেহেতু ছাওয়া জায়গা দেখতে পাচ্ছ যে উপরে গাছ রয়েছে, ছাওয়া জায়গা রয়েছে, তাই মানুষজন বসেছিলেন এবং এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তোমাকে দেখিয়ে দেবো যে এই দেখো এখানে একটা জায়গা তারা দেখাচ্ছেন, যে জায়গাটা গর্ত মতো হয়ে রয়েছে, সেই জায়গাতেই কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ। এবং তারা কিন্তু শূন্যে ফায়ার করার বদলে মাটির দিকে তাক করে তারা গুলি চালিয়েছে।
কেন্দ্রীয় বাহিনী কিন্তু এখানে গুলি চালায়, কি হয়েছে, কি অভিযোগ আপনার? ওরা প্রথমে এখানে আসে, এখানে দেখা যাচ্ছে রাস্তার ধারে দু পাঁচজন সাতজন বসেছিল, লাঠিচার্জ করেছে, লাঠিচার্জ করে এই পর্যন্ত এদিক তাই নিয়েছে। এখানে যখন অনেকে ধান বাগানের মধ্যে হুড় খেয়ে পড়ে গেছে, এইখানটায় এসে গুলিটা চালিয়েছে। এই জায়গাটা अब लोगों का यहाँ कहना यह है कि ये लोगों का गुस्सा लोगों पे बीजेपी का गुस्सा है कि लोग बीजेपी से गुस्सा हैं, तो बीजेपी पे जो गुस्सा लोग निकाल रहे हैं तो उसके बदले के अंदर बीजेपी सरकार की तरफ से तैनात पुलिसकर्मी लोगों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये किस तरह के आज हम लोकतंत्र के अंदर खड़े हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जिनको चुनकर जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, उनकी प्राथमिकता दूसरे राज्यों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को निरंतर बनाए रखना नहीं, लोगों की जान बचाना नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार प्रसार हो गया। ये खबर कितनी अजीब है, कितना अंदर से लोगों को हिला देती है कि बीजेपी सरकार के लिए यह प्राथमिकता है। आज तो न जाने कितने अनभक्त भी ऐसे हैं जो बीजेपी को बुरा भला कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार सबसे बड़ी चीज बन जाए। यहां तक के लोग जान गंवा रहे हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं, लोग अपने कारोबार को खो रहे हैं। और ऐसे हालात में न्यूज 24 क्या लिखता है, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के चलते सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को किया फोन। पीएमओ अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में हैं, आपका संदेश उन तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज 24 जैसे चैनल्स हैं जो निरंतर अपनी खबरों के माध्यम से जनता को जागरूक करते हैं, नहीं तो शायद लोकतंत्र आज बचा नहीं होता। ये कितनी बड़ी खबर है, आज कहाँ है? क्या इस पे डिबेट्स नहीं होने चाहिए? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ये आज देश के लिए सबसे बड़ी चीज नहीं है? क्या बीजेपी को ये पूरी तरह से बेनकाब नहीं करती हैं ये चीजें? लेकिन कहाँ है चर्चा? कौन चर्चा करेगा कि आज प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता ये बन गई कि वो बंगाल में चुनाव करें, चुनाव प्रचार करें। गृह मंत्री जी की प्राथमिकता बंगाल के चुनाव है, ताबड़तोड़ रैलीज कर रहे हैं, ऐसा लिखते हैं अखबार आज के कि ताबड़तोड़ रैलीज चल रही हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, जबकि लोग ताबड़तोड़ अपनी जानें गंवा रहे हैं और सरकारें लोगों की मौत का आंकड़ा छिपा रही हैं। ये हालात हैं आज हमारे, इससे जागरूक कीजिए। और जिन लोगों ने ऐसे हालात में सत्ता को पाने की प्राथमिकता दी, सत्ता की लोलुपता उनकी आज सर चढ़ के बोली कि लोगों की जान बचाने है जरूरी, चुनाव प्रचार हो गया, वो क्या जनता, वो लोग आज क्या जनता के वोट के हकदार हैं या नहीं है, ये आप खुद तय कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या है बीजेपी की कथनी और करनी, क्या कहते हैं और क्या करते हैं और किस तरह से इनकी प्राथमिकता क्या है। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत।